हेलो एवरीवन। जैसे कि बच्चों आज हमारा जो ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है हमारा कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो इस चैप्टर में जो शुरुआत है वो एक स्टोरी से होती है कि कुछ बच्चे जो हैं वो गांव से गुजर रहे होते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ बच्चे कुछ जो किसान हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे उनसे जाकर पूछते हैं किसानों से कि वो क्या करें, तो वो बताते हैं कि वो गेहूँ की बुआई कटाई कर रहे हैं और वो उनको बताते भी हैं कि जो गेहूँ है ये कटने के बाद में मंडी में जाएंगे और वहाँ जाकर इनका आटा पिसेगा, उसके बाद जो इनकी यहाँ पर डबल रोटी बनेगी। तो ये सारे जो क्रियाएं हैं कि पहले फसलों का कटना, फिर वो जो फसल है वो जाकर मंडी में बिकना, फिर उसका आटा बनना, फिर उसकी डबल रोटी बनना, तो इनमें जो है कुछ क्रियाएँ इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हम उन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन सी क्रियाएँ आती हैं। तो उसमें हमारा पहला आता है प्राथमिक क्रिया, दूसरा आता है द्वितीयक क्रिया और तीसरा आता है तृतीयक क्रिया। ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्रिया क्या है? तो प्राथमिक क्रिया का जो संबंध है वो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। यानी प्राथमिक क्रियाओं का संबंध उन संसाधनों से किया जाता है जिनका संबंध प्रकृति से होता है। उसमें एग्जाम्पल जैसे है कि कृषि, मत्स्यन, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि, ये सारे हमारे प्राथमिक क्रिया के एग्जाम्पल है। खेती, ये तो कृषि आपको पता है खेती करना होता है। मत्स्यन क्या होता है? मछली पालन करना। वानिकी वन लगाना उगाना। ठीक है, पशुपालन पशुओं को पालना। मुर्गी पालन मुर्गी का फार्म लगाना। तो ये सारा हमारा प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है। फिर हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया का मतलब क्या है कि इस क्रियाओं का संबंध संसाधनों के प्रसंस्करण से है। यानी कि आपको प्राथमिक क्रिया से क्या मिला? आपको प्राथमिक क्रिया से कच्चा माल मिला। वो कच्चे के माल के रूप में से गेहूं हो सकता है, अनाज हो सकते हैं, कपास हो सकता है, लेकिन उसको आप मॉडिफाई करते हैं, उसे आप यूज़ के लायक बनाते हैं, तो वो आपका होता है सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल है इस्पात विनिर्माण, यानी कि खुदाई में क्या निकलता है? इस्पात निकलता है, तो हम इस्पात से लोहे को अलग करते हैं और चीज़ों को अलग करते हैं, तो इसे इस्पात विनिर्माण कहते हैं। डबल रोटी बनाना, वहाँ से आपको प्राइमरी सेक्टर से आपको कच्चा माल मिला, गेहूं मिला, वहाँ से आपने सेकेंडरी से आटा और उसकी डबल रोटी बनाई। ठीक है, ऐसी कपड़ा बुनना, प्राथमिक क्रिया से आपको क्या मिला? कपास मिला, लेकिन आपने सेकेंड सेक्टर में उसका कपड़ा बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर कच्चे माल को यूज़ के लायक मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है तृतीयक क्रिया यानी कि टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो है, ये जो सेक्टर है ये प्राथमिक और द्वितीयक इन दोनों जो क्षेत्रक हैं यानी जो दोनों क्रियाएं हैं उनको सेवा कार्यों में योगदान देता है, इसलिए इसको सेवक क्षेत्रक भी कहते हैं। टर्शरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? सेवक क्षेत्रक। वो कैसे है? जैसे मान लिया अब यहाँ पर आपका सेकेंडरी सेक्टर में माल बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब उसके लिए क्या चाहिए? आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, यातायात चाहिए, तो इसमें यातायात आ गया, बिजनेस शुरू हुआ, व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है और बहुत सारी चीज़ें इस सेक्टर में आती हैं जो इन्वॉल्व हैं और जो सेवा कार्य करती हैं। ठीक है, तो आपका ये तीनों सेक्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपके नेक्स्ट पेज में एक मैप आया हुआ है, तो उसमें बताया गया है कि वर्ल्ड मैप में जहाँ पर ग्रीन पार्ट है वहाँ पर आपका खेती की जाती है। तो आप देखिए, आप सारे कॉन्टिनेंट देख लीजिए, आपका उत्तरी अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका जितना भी है, वहाँ पर जहाँ पर अपनी ग्रीन पार्ट है वहाँ पर खेती की जाती है। तो अब हम अपने भारत की बात लेंगे, तो भारत में जो भी आपका ग्रीन पार्ट है, अब आप ये देखिए भारत पूरा आपका ग्रीन है, लेकिन दो जगह आपका छुटा हुआ है, वो आपका है आपका नागपुर का पठार और आपका क्या बोलते हैं ये राजस्थान, जहाँ पर आपका रेगिस्तान, जहाँ पर आपकी खेती नहीं होती। बाकी आपका सारा का सारा आपका ग्रीन पार्ट है, वहाँ पर आपकी खेती की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें फिर मैंने आपको बताया जो कृषि है वो एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, इसमें फल उगाना हुआ, सब्जी उगाना हुआ, फूल उगाना हुआ, ठीक है, पशुपालन करना हुआ, ये सब प्राथमिक जो है कृषि के अंतर्गत आता है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 50% लगभग 50% जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और भारत में आपका 2/3 जो जनसंख्या है वो भारत पर इसमें कृषि पर निर्भर है। ठीक है, जो खेती में इन्वॉल्व हैं। और खेती करने के लिए आपको सबसे पहली बात है कि अनुकूल स्थलाकृति, यानी कि आपको जगह कैसी चाहिए जो आपकी खेती के लिए अनुकूल हो। आप जो है रेगिस्तान में जाकर तो खेती नहीं कर सकते हैं ना, जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पठार है या पहाड़ है वहाँ नहीं खेती कर सकते हैं, तो आपको स्थलाकृति की आवश्यकता ज़्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद मिट्टी, अब बंजर जगह पे जो है मिट्टी में आप खेती नहीं कर सकते, तो आपके लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। थर्ड है जलवायु, आपके लिए जलवायु बहुत अनुकूल होनी चाहिए इसकी खेती के लिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी खेती के लिए अनिवार्य हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि भी कहते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद आप ये देखिए, इसमें कुछ आपके क्या आप जानते हैं में आपके कल्चर के बारे में बताया गया है। इसमें आपके कल्चर से आपके 5 वर्ड जुड़े हैं, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर और हॉर्टिकल्चर आते हैं। पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। ये कृषि से संबंधित है, यानी कि खेती से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं वो आपका एग्रीकल्चर में आता है। फिर आपका आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर आपका रेशम उत्पादन कहलाया जाता है, जिसमें रेशम के कीटों को पाला जाता है, ठीक है, उनसे उनका रेशम बनाया जाता है, जो उसमें कोकून बनता है उससे रेशम बनाया जाता है, तो इसे सेरिकल्चर कहते हैं। फिर आपका आता है विटिकल्चर। इसे जो भी आपके अंगूरों की खेती की जाती है उसे विटिकल्चर कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है पिसिकल्चर, मछली पालन। जब आपके तालाब होते हैं उसमें जो है मछली पालन का काम किया जाता है, उसे पिसिकल्चर कहा जाता है। और नेक्स्ट आपका है लास्ट आपका हॉर्टिकल्चर। बेचने के उद्देश्य से सब्जियों को, फलों को उगाना, ये सारा आपका जो है हॉर्टिकल्चर में आता है।